महादेव। कष्ट के अलावा कभी कुछ नहीं देती, इसलिए ध्यान रहे कि ये सब कभी भी नहीं पहनना है, कभी नहीं साथ रखना है। ये आपको नष्ट करती हैं, आपके परिवार को नष्ट करती हैं। हमेशा झाड़ फूक टोना टुटका जादू टोना से दूर रहना है। अपने ही ईश्वर पर विश्वास रखना है, अपने देवी देवताओं पर विश्वास करना है। बाकी सबसे गंदगी से झाड़ फूक टोना टुटका से दूर रहना है। सभी लोग हाथ अलग अलग रखें, दोनों हाथ अलग अलग। अपने नेत्र बंद करें, स्वयं भी और परिवार के लोग भी जो बैठे वो भी। अपने अपने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए, जिनको आपने अपने डीएनए के ऊर्जा पथ में रखा है, उन सभी के स्वस्थ और सुखी होने के लिए और समृद्ध बने रहने के लिए प्रार्थना कर लें। ओम। इन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से नष्ट करने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, मृत्यु की ओर ले जाने वाले, तमाम नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करके धीरे धीरे कष्ट देने वाले, मृत्यु की ओर खींचने वाले, सब खींच के लाए जाए। प्रहार प्रहार। सब खींच के लाए जाए। प्रहार। संहार। इन सब के बचे हुए असरों से स्मृतियां जो भस्म संहार हुए, इनके बचे हुए असरों से स्मृतियां, इनकी इच्छा विचार, इनके प्राण सब बाहर खींच लिए जाएं। शिव सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। इनके मारण खींच के लाए जाएं। प्रहार। शिव। गंगा निष्क्रिय करके सही मारण के पैर के अंगूठों में बांध दिए जाएं। बैलेंस। जब भी ये संकल्प करने वाले लोग दरबार से जुड़ के हवन या नमन कोई भी कार्यक्रम करेंगे, अर्जित पुण्य के माध्यम से प्रार्थना संकल्प करेंगे, तो बंधे हुए सभी लोग अपने अपने कर्म भोग के अनुसार, सृष्टि के नियमानुसार भस्म होंगे, संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। बैलेंस। सब बेहोश करके बांध दीजिए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ओ ऐसे 3 बार करें।
3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रखें। 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेली, अपने आंखों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे करके अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आरती के बाद रिपीट होगा। चलो देख कहाँ जाएंगे बेचारे, सब कहाँ जाएंगे। चलो आरती आरती सब क्योंकि अगर कष्ट में आगे रहा तो 2-3 बातें ध्यान से सुन लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा दरबार से जुड़ना। पहला तो ये कि तमाम टोना टुटका, जादू टोना, छाड़ फूंक, इससे दूर रहना है। पहले बता चुके हम। अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है। तमाम जो नकारात्मक पूजा पाठ करते हैं उनसे दूर रहना है। जो पूजा पाठ आप गलत करते रहे उसी के कारण आपको संकट पैदा हुए। तमाम घर की मंदिर में गंदे गंदे पूजन पाठ आपके होते रहे हैं। गांव में, घरों में तमाम ऐसी पूजा पाठ होती रही परंपरा में आपके, जो बिल्कुल अनिष्टकारी थे। पेड़ के नीचे कोई पत्थर रख दिया, लगे पूजने पूरा गांव। कोई चटरी मटरी देवी नाम, कोई नाम रख दिया, लगे पूजा पाठ करने। सब गंदगी रहती है, सब नकारात्मकता रहती है और आप उससे पीड़ित होते हैं, आपका परिवार पीड़ित होता है। तमाम दरगाह मज़ारों में जाते हैं, वहाँ से तमाम गंदगी लपेट के लाते हैं। झाड़ फूक वालों के यहाँ जाते हैं, वहाँ से तमाम गंदगी लपेट के लाते हैं और वो गंदगी आपकी स्मृतियों में रहती है और पूरे परिवार में फैल जाती है। घर की महिलाओं बच्चों को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि सबसे सॉफ्ट, सबसे मुलायम टारगेट महिलाएं और बच्चियां हैं। तो इन सब से दूरी बना के रखना है हमेशा। वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करनी है जो गंदी है। शास्त्रोक्त और वेदोक्त जो है वही पूजा करें। अपने तीर्थ स्थानों में जाएं, अपने शक्तिपीठों में जाएं, सभी ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाएं। जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक स्थल हैं ज्ञात, उन सभी जगह जाएं। वो सबका महत्व है। जहाँ पर शास्त्रोक्त ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्तियां हैं वहाँ जा कर के पूजन पाठ करें। गैर प्रतिष्ठा की मूर्तियां, बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों की पूजन से आपको संकट नए नए पैदा होते हैं, बड़े संकट पैदा होते हैं। आप ये मान के चलो कि आप देवी देवता को नहीं, प्रेत को पूज रहे हैं। ये भी ध्यान रखें कि अपने घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति, इतनी ऊंची 8 अंगुल, 4 ये 4 ये, इससे ऊंची मूर्ति कोई प्रतिमा नहीं रखनी है मंदिर में। इससे ऊंची आप रख के कोई पूजा पाठ करते हैं, आप समझ लीजिए आप दैत्यों की पूजा कर रहे हैं और वो आपको हिट करते हैं, आपको तंग करते हैं, खा रहे हैं, नोच रहे हैं, आपको नोच नोच के खा रहे हैं, सभी को तंग कर रहे हैं। आपके हर क्षेत्र में आपको तंग कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर जगह आपको नष्ट कर रहे हैं। और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपकी गलत पूजा पाठ आपको तंग करती है और आपको नष्ट करती है। इन सब से बचें। दरबार की जो विधियां हैं, जो गरीब लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं, जिनके पास, उनके लिए दरबार की विधियां हैं, बिना हवन किए ही वो स्वस्थ होते हैं। उसके लिए 21 शनिवार और 7 अमावस्या दरबार में जो हवन होते हैं अमावस्या और शनिवार को निःशुल्क रूप से भाग लेना होता है, हाजिरी देनी होती है। उसके बाद दरबार आपको परीक्षण करता है, परीक्षण में आप बुलाते हैं आपको, वो भी निःशुल्क है, आपको कोई टोकन वोकन नहीं पड़ता। उसमें देख के बताया जाता है दरबार की ओर से कि आपके पास हवन के पुण्य हैं, कितने हैं या नहीं हैं। तो आपके पितृ की मुक्ति होती है और थोड़ा सा आराम आपको मिलता है।
लेकिन तमाम जो असाध्य रोग हैं वह अब नहीं जाते हैं, लेकिन तमाम रोज़मर्रा के जो कष्ट आपके उनसे मुक्ति मिल जाती है। पितरों के जाते हल्के हो जाते हैं आप। तमाम कार्यों से जो गंदे काम उनसे निजात मिलती है संकल्प प्रार्थना करके। दूसरा नौहन करके है, उसमें सीधे पितृ मुक्ति होती, समयबद्ध है कि आपने नौहन किए, आरोप किया, तमाम गंदे जो कालिमा है वो सब कटती है संकल्प के द्वारा, गंदी स्मृतियाँ हैं संकल्प द्वारा वो कटती हैं, फिर मारण कटते हैं। इस प्रकार से तमाम गंदगी कट जाती है और तमाम जो आपके रोग हैं छुटपुट वो भी आपको हल्के मालूम पड़ते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि पितृमुक्ति हो जाती है तुरंत। तो नमन और नौहन में लगभग एक ही मामला है, अलग अलग नहीं है। बस ये है कि समय बाद तुरंत हो जाता है। आप 10, 15, 20 दिन में नौहन कर लेते हैं तो हो जाता है। लेकिन अगर असाध्य रोग हैं शरीरों में, शरीर के अंग सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, असाध्य रोगी हैं जिसका चिकित्सा भी नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना होता है। वो एक दिन में ही सारे चीज़ें पूरी होती हैं। 400 प्रकार के कष्ट हैं जो लिखा पढ़ी में रहते हैं, वहाँ आपको साइन करने होते हैं। वो 400 प्रकार के जो कष्ट और रोगों की नकारात्मक स्मृतियाँ रहती हैं वो सभी एक दिन में ही नष्ट हो जाती, शेष नहीं बचती। जो असाध्य रोगी रहते हैं परिवार में उनके लिए दरबार अलग से एक निःशुल्क महाहवन करवाता है, वो अलग से होता है, वो आपको अलग से करना होता है, लेकिन दरबार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। वो असाध्य रोगियों के लिए बिल्कुल अलग है। तो पितृमुक्ति के बाद ही होता है वो एक दिवसीय जो लोग करते हैं हवन, वन डे, उन्हीं को ये मिलता है, जो कि बाकी पास ऊर्जा होती नहीं है, उससे उनको उल्टा नुकसान होता है। तो ध्यान रखें, जो असाध्य रोगी हैं तो समझ लीजिए कि उनको एक दिवसीय में ही जाना है, ध्यान रखेंगे। तो यदि आपके मरीज में, आपके परिवार के सदस्य में जो असाध्य रोगी है, ईश्वर की ओर से श्वासें हैं, जीवन है, निश्चित रूप से उसको लाभ होता है और तमाम जो औषधियाँ काम नहीं कर रही होती वही औषधियाँ काम करने लगती हैं और तमाम कष्ट दूर होने लगते हैं। तो एक एक करके अभी आप लोग आएंगे। जो भी आपको करना है आपको अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार करना है। जैसी आपकी बुद्धि कहे, आपका विवेक कहे, वो आपको करना है। नहीं कहे तो बिल्कुल नहीं करना है। तो एक एक करके आते जाएं। कोई विशेष आपके संबंध में कोई बात हो तो 2 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं। अभी आपके इस समय जो कष्ट हो रहे थे तमाम ऊपरी, ये कष्ट दरबार ने अभी आप सभी के हटा दिए हैं। आए एक एक करके। देखते हैं 10-5 हो जाएगी। आते जाएं बेटा। ध्यान रखें कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे। आपको केवल सलाह दी जा रही, मानना न मानना आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो जो बताया जाए उसका पालन करेंगे तो आराम जरूर मिलता है। हाँ बेटा बोलिए। हाँ गुरुजी, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मऊ जिले से। बताएं बेटा। डॉक्टरों ने जो चेहरा मेरा है टेढ़ा है और बेल्स पाल्सी हुआ है बेटा। हाँ, और आंखें बंद नहीं होती है, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा और सर्जरी। और ये हमारी वाइफ को बच्चे नहीं हैं, उनके 2 ही लोग हैं हमारे सदस्य में परिवार। अंदर से गलना शुरू हो गया बेटा, अंदर पक रहा है। हाँ गुरुजी। टीसता नहीं है आपको? होता है टीस? हाँ, दिक्कत होती है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, असाध्य रोग है। गुरुजी हमको वनडे करवाना है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और आराम भी मिलेगा आपको। वाइफ को लाए नहीं है, वो घर पे है। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक तो है, अगली बार ला सकते हैं उनके? हाँ हाँ, वनडे अगली बार करवा किसी को ला सकते हैं, कभी भी किसी को ला सकते हैं। जब दरबार से जुड़ जाएंगे गुरुजी। तो कभी भी किसी को ला सकते हैं। खुश है गुरु। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। बताइए। गुरु जी,
4 महीना से मोबाइल में हम देख रहे हैं। मोबाइल से देखते देखते आपके यहाँ आ करके वो अमासा के 2 हवन कर चुके हैं। कर के जाके घर कर लड़का का सीरियस हो गया है। यही तरह कर के 6 साल पर एक जानी लड़का होके और गुजर गए हैं। ये असाध्य रोगी है बच्चा, अल्पायु है, ये भी दैत की स्मृतियाँ। यही तरह करके एक जानी और गुजर गए हैं। उसका कुछ नहीं, उसका ना ब्रेन काम कर रहा है ना बॉडी काम कर रही है। वो तो बिल्कुल डेड बॉडी लिए हो हाथ में, या बिल्कुल अभी गुरुजी इसका कोई जीवन जागे शेष नहीं ज़्यादा। हमारे ऊपर बहुत कष्ट बाटे, हमारी वजह से बहुत दिक्कत है हमारी गंदा की से गुरुजी। दिक्कतें बहुत हैं, दिक्कतें हैं कि नहीं हैं, दिक्कतें बहुत हैं। सबके भी दिमाग खराब है, किसी के सब पागलों की सब स्मृतियाँ हैं। हाँ बाबा, लीवर सब डैमेज हो गए हैं हाँ सब। बाबा जी, हम बहुत दुखी हैं बाबा जी। हाँ, बहुत सब रोगी रोग बन रहे हैं। सीपी चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी है, इसको असाध्य रोगी है, अल्पायु बच्चा है। इसका ब्रेन है सब अंदर सूख गया, जल सूख गया इसके मस्तिष्क का, कुछ नहीं बचा उसमें। कृपा कर दे बाबा जी, कृपा कर दे बाबा जी। उसमें ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती ऊपर ज़्यादा ब्रेन में, तो क्या होगा। ये बच्चा ज़्यादा आयु नहीं इसकी, ठीक है। बाकी अपने रोगों कष्टों के लिए आप लोग कर सकते हो दरबार से जुड़ के, जो भी उसका कुछ भी शेष नहीं, सब सूख गया अंदर, जल सूख गया। खुश है, समझा दीजिएगा मिश्रा। आए नेक्स्ट। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। 4 महीने से गुरुजी वीडियो देख रहा हूँ। खुश हो बेटा। उसमें हमें तो बहुत लाभ है। बिल्कुल। और हमारे पिताजी और बेटा, उनको लेकर मैं यहाँ आया हूँ, वो परेशान है। सभी परेशान है बेटा जी। और जब असाध्य रोग हैं उनको तो परेशान रहेंगे, ठीक है। उनको तमाम पेट में घाव बन गए हैं तुम्हारे पिताजी के। जी जी। जलन होती है उनको जी। फ्रेश होने में कष्ट होता है उनको, बहुत कष्ट है। लीवर डैमेज हो रही, यूरिन कष्ट पास करने में कष्ट होता है जी, है ना। उन्हें बहुत कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। तो जब आप दरबार जुड़ेंगे, बुद्धि ठीक से उनकी काम नहीं करती जी, कूल्हे गल रहे हैं, याददाश्त उनकी जा रही है जी। हाँ। ये सब हो गया है। बहुत लीवर बताई दिए डैमेज हो रहे, चक्कर कमजोरी है ही है, कमजोरी हो गई है, तमाम चक्कर भी आने लग गए हैं। स्पाइन उनकी गड़बड़ हो गई है, अकड़न जकड़न खूब बॉडी में हो गई है जम के। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ हैं। असाध्य रोग है बेटा, एक दिवसीय जाइए। अच्छा, बेटा हमारा है, उसको कुछ भी बोलो उसके समझ में नहीं आता है। वही कह रहे, आई बोला ना हमने। जी जी। एक दिवसीय में जाइए, ब्रेन डिसऑर्डर है। खुश हो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं हैदराबाद से आई हूँ मेरे पति के लिए और मेरे सास के लिए। मेरे सास को बहुत तबीयत ठीक नहीं रहता गुरुजी, कभी देखे जब डांटते रहते हैं और साड़ी ज़्यादा नहीं पहनते, कुछ ऐसा ही करते गुरुजी। किसके लिए बात कर रही हैं आप? मेरे सास का। आपके सास के लिए? हाँ। क्या करना है सासू जी? मेरे पति आए हैं। उनका पूरा अंग शिथिल हो गया है, शरीर एकदम शिथिल होता जा रहा है और सभी जगह सूजन है, ब्रेन में सूजन, शरीर में सूजन बढ़ रही है। हाँ गुरुजी। उनकी लीवर उनका डैमेज हो रहा है बुरी तरह से, चिल्लाती ज़्यादा है, हल्ला ज़्यादा मचाती हैं। हाँ गुरुजी। ऑपरेशन भी हुआ गुरुजी। कैंसर है बेटा, कैंसर की स्मृतियाँ हैं उनके अंदर ज़बरदस्त। आंतों में उनका इन्फेक्शन है, लीवर उनका सड़ रहा है, लीवर सिरोसिस है, और आँखों में भी उनको कष्ट है, आँखों में भी फैल रहा है उनको। सब गंदा है, सब जलन होती है, सांस फूलती है और धीरे धीरे लगता है सब बेहोशी में जा रही हैं। ऐसा सब हो रहा है कोमा में, ठीक है। सब सुन्न हो रहा धीरे धीरे शरीर। इधर आए हो गुरुजी। हाँ, सब देख के ही बता रहे हैं, आए हो चाहे ना आए हो, आपसे ही देख के बता रहे हैं। ऐसा उनका बन गया है शरीर, ऐसे अंग बन गए हैं, ऐसे देख लो उनका चित्र अगर दिख रहा हो, दिख पा रहा है? हाँ। ऐसा बन गई, अंदर से सड़ गए हैं। चलिए, असाध्य रोगी हैं बेटा।
एक दिवसीय में जाएं सब लोग, ठीक है? खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। स्केच में डाल देगा तो उससे ज़्यादा आउटलाइन अच्छी बनती है ना? गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी हम अपनी बीवी को काफ़ी दिन से दवाई करा रहे हैं, अभी तक कोई आराम नहीं हुआ है। जहाँ जाते हैं ये बताते हैं वो बताते हैं, कभी सिर दुखने लगता है, कभी सीने में दर्द होता है। कष्ट ही कष्ट भरे हैं बेटा, एक आध कष्ट नहीं है, कष्टों का पूरा पुलिंदा है। भ्रमित हो गई हैं, लीवर डैमेज हो रहा है पूरा, ठीक है? लीवर सिरोसिस हो रहा है, गुदा द्वार में बहुत कष्ट हो गए उनके, कैंसर बन रहा है गुदा द्वार में, पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं, अंग शिथिल हो रहे हैं उनके, सुन्न हो रहे हैं, है ना? गुदा द्वार में कैंसर की चालू हो गया है बनना। कष्ट नहीं होता गुदा द्वार में सुबह फ्रेश होने में? तो फिर बहुत कष्ट है। उनके साथ सब गंदा गंदा होता है रात में, जी जी सब गंदगी होती है तमाम। उनको लगता है कोई इनके साथ हरकतें कर रहा है गंदी गंदी, जी गंदे गंदे सपने देखती हैं तमाम। तमाम यूट्रस उनका गड़बड़ हो गया है, यूट्रस से तमाम इन्फेक्शन सिस्ट वगैरह सब बन गए हैं, तमाम गंदगी हो गई, ठीक है? चक्कर आता है, बेहोशी होती है, जी है ना? ऐसा लगता है, उनको लगता है कोई साथ में है, जी जी सांस अचानक से रुक जाती है एकदम से। जी जी हाँ जी। जाइए सब एक दिवसीय में जाइए फटाफट, जितना जल्दी हो सके। प्रणाम। सब असाध्य रोग हैं। खुश रहो। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मैं महाराष्ट्र से शनि शिंगणापुर के पास के गांव से आई। खूब खुश हो बेटा, बताइए। जे मानसिक धर्म जो है, जो नियमित रूप से नहीं आता, चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर पर भी बाहर आ रहे। हाँ, अब बुद्धि काम नहीं करता। हाँ। तुम्हारे रक्त में गंदगी हो रही, त्वचा के रोग बन रहे हैं बेटा आपको, त्वचा में भी रोग बनते जा रहे हैं आपको। हाँ। ईचिंग विचिंग होना, स्पाइन में गड़बड़ होना, है ना? हाँ। तमाम आधी बेहोशी में रहना, काम करने के बाद भूल जाना हाँ। क्या किया, परिवार में सबसे टेंशन बना रहना, किसी से संबंध अच्छे नहीं होना, है? ऐसे सब होता रहता, बहुत कष्ट है शरीर में भी और वैसे भी, ठीक है? आराम मिलेगा। असाध्य रोग बन गए तमाम, परिवार में भी, तुम्हारे में भी हैं। हाँ। बहुत कष्ट हो रहे हैं, जलन बहुत होती है, मासिक धर्म होता नहीं, हाँ। बंद हो गया है, ऐसे तमाम। हाँ, गुदा द्वार में कष्ट रहते हैं, ठीक है ना? हाँ। पेट में दर्द बना रहता है, अक्सर रहते हैं सब। हाँ। लगता है पेट में कोई रेंग रहा है, कोई चल रहा है पेट में, अंदर अंदर घूमता है, हाँ गुरुजी। लगता है। हाँ। जब सुबह उठती हो तो शरीर बहुत दर्द होता है, होता है। सो के उठते हो तुम्हारा टूटता है शरीर, तुम्हारा ऐसा बन गया है शरीर, इस तरह से ऐसा बन गया है, अंदर का चित्र ऐसा हो गया, ठीक है? बहुत कष्ट हो गए, बहुत रोग बन गए ऐसे। खुश रहिए। असाध्य रोग हैं बेटा, एक दिवसीय कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये सब एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। हम नेपाल से आया हैं। नेपाल में रहते हैं? नेपाल में रहते हैं। नेपाल जिंदाबाद। खुश रहो। हम नेपाल से आया है, मेरे पति के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। फोटो है? आया है भीतर में। कैमरा घुमाओ जरा इनके पति की तरफ। नहीं आई। खड़ा करें, अपनी जगह खड़े हो जाएं, कैमरा देख लेगा। खड़ा क्या दिया हुआ? खड़े होके हाथ उठा लें तो दिख जाएगा। क्या वो है नहीं क्या? बहुत दिक्कत हो रहा है नहीं क्या? वो कहाँ है, कहाँ गायब है? कहाँ वो गायब है? कोई नहीं दिख रहा। बोला जा रहा हाथ उठाओ, हाथ क्यों नहीं उठा रहे? वो तो उठा दूगरा से उठवे। छोड़ दीजिए उनको, वहीं रखिए, वहीं रखे रहिए। अरे वहीं खड़ा रखो भाई,
बैठा दीजिए, देख लिया, बैठिए। ये सब पूरी तरह डैमेज है, लीवर पूरा डैमेज है, पैरालिसिस है, कैंसर है, सब अंदर के सब शरीर सूख गए हैं पूरा, किडनी विडनी सब डैमेज है, शरीर पूरा गल रहा है, भूख वूख लगती नहीं है, ठीक है। डॉक्टर ले जाए तो कुछ नहीं निकल रहा है, डॉक्टर रिपोर्ट हाँ, जब भरा है गंदगी इतना, डॉक्टर क्या करेगा उसमें? सब चीज नॉर्मली निकल रहा है। इनका शरीर खुद को खा रहा है अपने आप को। घर में परिवार सब ऑटो इम्यून डिजीज है, तकलीफ हो रहा है। असाध्य रोगी है। इनका जीवन दिखाया जाए। बहुत कम जीवन, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सब फैल गया है सब। इतना पता नहीं कहाँ सोते रहते हो, जब एकदम हाथ से निकल जाए कोई चीज़ तब दरबार आना होता है, तब तक जो है। इसलिए जीवन बहुत ज़्यादा बेटा नहीं है। इतना ही हो सकता है इनके लिए कि दरबार से आप प्रक्रिया करोगे तो इनके कष्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन जीवन ज़्यादा शेष नहीं, शरीर आराम से छूटेगा। बाकी और लोगों को आगे फिर जो इनके बाद कष्ट होने वाले हैं और बच्चा सब वो सब स्मृतियाँ कष्ट रहेंगी। में है। इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। गुरुदेव, बहुत कष्ट में है बच्चा सब। तुम्हें कौन सा कम कष्ट है? कष्ट हम वही सब उनका सब कष्ट दूर तुमको आ रहा है, सब सेम कष्ट आ रहे हैं। जो उनको कष्ट है वो तुमको कष्ट है। अब वो स्मृतियाँ तुम्हारे अंदर जगह बना रही हैं कि ये मरे तो इनके अंदर हम बने रहें, तुम्हारे अंदर बने रहें तो बाकी परिवार के लोगों को जो है टेढ़ा मेढ़ा करते रहें। तो स्मृतियाँ हैं, कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी। आप दरबार की प्रक्रिया नहीं करोगे तो क्या होगा? तभी स्मृतियाँ रहेंगी, इनके मरने के बाद रहेंगी स्मृतियाँ। सबको टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, आपको करेंगे, ऐसे आपको बना देंगे। तो अभी जो सबके कष्ट हैं परिवार के, वो तो जा सकते हैं, इनकी तमाम कष्ट इनके स्तंभित हो सकते हैं, लेकिन जीवन इनका ज़्यादा नहीं है। ठीक है, निर्णय आपको लेना है। खुश रहिए। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, बताइए बेटा। गुरुजी, मेरे 2 मिसकैरेज पहले हो चुके हैं। तीसरी बार आईवीएफ के थ्रू हमने करवाया था, उसमें भी हार्ट बीट नहीं आई है। अभी तक जितना पैसा हम लगा चुके हैं। यूट्रस डैमेज है तुम्हारा काफ़ी, और ओवरी में भी प्रॉब्लम है आपके, इन्फेक्शन है ओवरी में काफ़ी, और तमाम अंदर सड़न जैसी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। मुझे ये बच्चा चाहिए, लेकिन माइक पे थोड़ा ये अंदर से, या तो उधर से आवाज़ गड़बड़ हो रही है, माइक उधर से आवाज़ नहीं आ रही इस पर। मुझे ये बच्चा चाहिए। हाँ, लेकिन आवाज़ से। तो अभी क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरे को ये बच्चा चाहिए, इसकी हार्ट बीट चाहिए मुझे बस। हार्ट बीट नहीं है इसको? नहीं। कै महीने का? 2 महीने कंप्लीट है। आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ समस्या क्या है कि बस 2 ही 3 महीने रहता है फिर नष्ट? 2 बार भी ऐसे ही हुआ है। क्योंकि ये स्मृतियाँ हैं वो अंदर हैं, वो खा जाते हैं, काम खत्म। वही फिर हो रहा है, हो गया है, हो क्या रहा है, अंदर हार्ट बीट बंद हो गई, उसको नष्ट कर दिया। वो ज़्यादा बस किया, 2 ही 4 हफ्ते 5 हफ्ते में निपटा देते हैं, सब मार देते हैं। ऐसा चित्र बनता है आपका इस तरह का। ये क्या कष्ट है, उसको घायल कर दिया पूरा, जरा सा भ्रूण है, ऐसा हो गया सब बुरी तरह से। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, अबॉर्शन करेंगे? हाँ। कह रहे हैं जल्दी अबॉर्शन कराओ, नहीं तुमको भी खतरा है। हाँ, जहर गुरुवार के फैल दिन जाएगा। का बोल रहे हैं वो। हैं? ये गुरुवार के दिन का बोल रहे हैं, 22 तारीख का। जहर फैल जाएगा। हैं? हाँ।
तो कब बोले हैं एबॉर्शन करने को? अभी पिछले गुरुवार को ही बोला है। गुरुवार को बोला है, तो कब बोले हैं करेंगे? इस गुरुवार को 22 तारीख को, 15 तारीख को बोला था उन्होंने, तभी बोल दिया था, पर मैंने नहीं माना था। तो उन्होंने कहा 22 को हमको करना ही पड़ेगा, 22 को आपको आना है दिखाने। यही तमाम प्रॉब्लम आपके पति को भी, प्राइवेट समस्याएं बहुत है पति को। आपको ऐसा लगता है चुभन होती, लगता है कोई काटता है। ओम। अपने अपने पेट पर हाथ रखो, गर्भाशय के ऊपर। ओम। तुम बैठ जाओ एक स्थान पे, खड़े मत रहो, बैठो। इधर पैर करो और लेट जाइए। बेटा आप हटो थोड़ा वहाँ से, आप लोग। ओम। जिसके गर्भ को नोच के खाया जाता है बाल निकाल, शिव नष्ट करके सबको आँख है, इसके नाखून काट दीजिए। शिव जो नोचता है खाता है, सबको आँख खिला दीजिए। बड़े बड़े नाखून। ये बच्चे की जो हार्ट बीट बंद हो गई है, चालू की जाए, बच्चा पुनः जीवित किया जाए। ओम शिव प्रहार, शिव। हृदय गति चालू की जाए इसकी। सुश्रुत संभाले, सहयोग करें। ओम शिव। बैलेंस। वापस वापस। कंठ प्रहार। कंठ साफ कर दीजिए। बैलेंस, शुद्धि। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। करवट लो। उठ के बैठो, अपना बंधन खींचो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल। बंधन खींचो। अब अपना हाथ रखो और महसूस करो, अब धड़कन चल रही है कि नहीं, चेक करो। क्या महसूस हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। खड़े हो, चलिए फिर मूवमेंट करो।
शिव। हाथ रखिए वहाँ, आंखें बंद करिए और अपना फील करिए हृदय की धड़कन, उसकी धड़कन फील करिए बच्चे की, आपको फील होगी अब वो जीवित है। नाभि से नीचे इसके बाईं तरफ हाथ रखिए। हाँ महसूस हो रहा है मुझे थोड़ा। महसूस हो रहा है? अब चलेगी। आपका बच्चा पुणे से जीवित हो गया। पहले ऐसे नोच नोच के खाते थे सब मुल्ले, देखो इस तरह खाते थे मुल्ले, नोच नोच के, नाखूनों से नोच नोच के ऐसे। अब आपका बच्चा ऐसे हो गया है, ऐसा सुंदर। ओम धन्यवाद गुरुजी। ओम। कवच लगाया जाए बच्चे में चारों ओर, इसकी माँ पे कवच लगा दे चारों ओर से। शिव। बैलेंस सुरक्षित किया जाए। जितना जल्दी हो सके एक दिवसीय प्रोसेस कराइए फटाफट, ठीक है? जितना जल्दी हो सके सुरक्षित रहने। अभी जैसे हम अभी घर जाएंगे तो बस से जा सकते हैं क्या? आराम से 10 दिन 15 दिन महीना भर में कर जरूर लो। जी ये जी हम कह गुरुजी रहे हैं, जी। ठीक है? जी। सुरक्षित होगी तुम, परेशान मत, खुश रहो, धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रहो बेटा। खूब खुश रही। अब डॉक्टर साहब बेचारे कैसे जिंदा करेंगे, वो तो एबॉर्शन कर देते। खुश रहो बेटा। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। गुरुजी 1.5 साल हो गया है, मेरा पति मेरे को ना लेने आया है और ना फोन किया है। बताइए बेटी बाप के घर में अच्छी लगती है ऐसे बैठे? फोटो है पति की? फोटो नहीं है, नहीं है। आंखें बंद करके देखो अपने पति को। अच्छा आदमी नहीं, उसको प्राइवेट समस्या भी अपनी बहुत है, शारीरिक, और अच्छा व्यक्ति नहीं, चरित्र। ओम ओम। बोलता है तुमसे घिन आती है, दूर रहा करो। जी जी गुरुजी। तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो, ऐसे व्यक्ति के पीछे जो आपको संबंध नहीं रखना चाहता, उससे आप क्यों संबंध रखना चाहते हो? जो व्यक्ति इतना टॉर्चर करता है तुम्हें, जी गुरुजी, बहुत मारपीट करता है, बहुत मारते थे गुरुजी। बहुत मारता है ना, ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाना चाहते हो? फिर भी चलो बाबा माँ से प्रार्थना करना, गंदगी हटाइए सब पहले वहाँ से, गंदगी बहुत। खुश रहो। गुरुजी एक विनती आपसे और है, हाथ जोड़ के। मेरा भाई बहुत उम्मीद लेके आपसे आया है, आपसे मिलने के लिए। वो आपसे मिलना चाहता है, एक बार आप उससे मिल लीजिए गुरुजी। बेटा वो अलग डीएनए है, आपका अलग डीएनए है, दोनों डीएनए अलग अलग है। गंदगी तो है ही बेटा, है ना? जी। तो क्या है, दरबार के नियम पालन करे, नहीं कर सकता कुछ हवन वन तो नमन करे, बाबा की प्रार्थना पूजा पाठ करे, उससे भी आराम मिलता है। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ गुरुजी, मैं घर में आपका नमन कर सकती हूँ गुरुजी? कई तरह नमन करिए, आप कुछ नहीं कर सकते तो जी ठीक है, खुश है। बाहरी गठबंधन। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम हूँ। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं सीआरपीएफ में सर्विस करता हूँ, तो मैं गिर गया था तो मेरा चोट लगा, मेरा हाथ एक काम बायां नहीं करता ये है, और मेरा पैर जो है पूरे शरीर देखिए में दोनों हाथ ताकत- ऐसे करो, ऐसे करो दोनों हाथ, ये शरीर में ताकत नहीं रहती। बस ठीक, देख रहे हैं ठीक। तो कैसे लगा था चोट? गिर गया था सर। काहे से गिर गए थे?
गिर गया था सर, ऐसे घर पे चढ़े थे, ऊपर नीचे गिर गए। घर से गिर गए? ना, उन्हें ड्यूटी के दौरान गिरा था। गिरा दिया किसी ने? हाँ, अब कैसे हुआ सर आपको तो पता है। ठीक है, चोट काफ़ी लग गई। तो डॉक्टर से मिले? डॉक्टर से तो बहुत इलाज कराया, कोई नहीं बोला बस इससे अब ज़्यादा कम नहीं होगा, उंगली सीधे नहीं होती। उंगलियां सीधी नहीं होती? हाँ, ये मतलब ताकत इसमें कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ताकत नहीं है? नहीं। सही बात है, वही हुआ। सही है। चोट आपको ये लगी यहाँ हाँ पे? सर, हाँ इस जगह लगी? हाँ। उसकी वजह से गया और इसीलिए ज्वाइंट भी यहाँ से चला गया है। हाँ। ठीक है, आराम तो मिलेगा ही। दरबार की प्रक्रिया करेंगे तो आराम तो मिलेगा। फिर जो असाध्य रोग बन गया है, क्योंकि नर्वस सिस्टम सब डैमेज हो गया है, धीरे धीरे इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी और जो तमाम कष्ट हैं आपके, केवल यही कष्ट नहीं है, आप में है, आपके परिवार में है। हाँ गुरुजी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे घर वाली जो है मंदिर है उसमें पूजा पाठ बहुत करती है। देखो, अब मैं तुम्हारे हृदय में भी कष्ट है। हाँ। हार्ट में भी कष्ट है तुमको, दरबार देख रहा है, वहाँ भी तुमको रोग बन रहे हैं तमाम। लीवर साइड भी है, बुद्धि काम नहीं करती है, लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं सबसे, पारिवारिक संबंध भी अच्छे नहीं है, सबसे झगड़ा हो जाता है। तो ये सब बहुत गंदगी अंदर है। गंदगी जब तक रहेगी तब तक लड़ाएगी, झगड़ाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, समस्या में रखेगी। इस तमाम कष्ट तो हैं ही, कष्ट थोड़े कहीं चले गए। इस हाथ के अलावा बहुत कष्ट है। हाँ जी। आप में है, पत्नी में, सभी लोगों में। उसको तो लेके हम आ रहे थे तो आई नहीं। कह तो रहा हूँ, सब गंदगी भरी हुई है। OCD है, चिढ़ पैदा करती है ना? हाँ जी। सिर में दर्द रहता है, चुभन होती है, जी। सब होता है। गुदाद्वार में भी कष्ट है, चेस्ट में भारीपन बने रहते हैं, तमाम तरह के। जी बाबा। आपका जो है इस तरह का डायग्राम है, ऐसा बन गया है। ऐसा देख रहे हैं, ऐसा चित्र आपका बना हुआ है। सब डैमेज हो रही है, स्पाइन आपकी सब डैमेज हो रही है। भविष्य में स्पाइन आपकी बहुत ख़राब हो रही है, दिख रहा है। ठीक है, प्राइवेट समस्या भी आपको है, अपनी व्यक्तिगत चिड़चिड़ापन बहुत हो गया है, हत्या आत्महत्या ख्याल आते रहते हैं, ये सब तमाम गंदगी तो है ही। इसके अलावा चलिए दरबार से जुड़िए, आराम मिलेगा, खुशी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं दिल्ली से आया हूँ सर। मेरे भाई बीमार थे 3 महीने, 2 महीने मेरे उन्होंने छुट्टी कर दी। 2 महीने एम्स में है। फोटो देखिए, कौन है आपका ये? बड़े भाई। आपके बड़े भाई हैं। तो डॉक्टर साहब ने क्या बता दिया? कह रहे थे ले जाओ, ले ठीक है, कैंसर है, ले जाओ। नहीं ना, घर ले जाइए, ठीक है। घर ले जाओ, ठीक है? हाँ जी सर। अच्छा, तो ठीक है फिर? नहीं, यहाँ वो लगी है, क्या बोलते हैं, नली लगी है उनके ऊपर। वो केवल प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता रोग क्या इन्हें, समझ गए? कोई अस्पताल हो, कहीं इधर नली घुसेड़ेंगे, कहीं उधर नली घुसेड़ेंगे, यही कर रहे हैं उनके। हैं, उनका खून दूषित हो गया है पूरी तरह से, रक्त दूषित हो गया है पूरा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, शरीर में सेंसेशन बहुत कम हो गए हैं उनके शरीर में, जिनका फोटो लियो। ठीक है, और इनको भी लगने लगा कि हम बचेंगे नहीं, अब शरीर छूट जाएगा। बोलते होंगे? बोलते नहीं सर, कुछ भी हो। हाँ, जो भी मतलब असहाय दृष्टि देखते होंगे कि हम बचेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? सुन्नपन ज़्यादा बन गया है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई, इन्फेक्शन बहुत है शरीर में, ध्यान रखो। और दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, लीवर डैमेज है, गुदाद्वार में भी कष्ट है, हार्ट
कम से कम 60-70% डैमेज हो चुका है हृदय। बताए डॉक्टर? नहीं। हाँ, तो लेकिन काम करना बंद कर रहा है तेजी से। बहुत कष्ट है, असाध्य रोगी हैं, जीवन दिखाया जाए इनका। ज़्यादा जीवन नहीं है, जीवन ज़्यादा नहीं बेटा। अच्छा, बाकी ये रोग कष्ट स्मृतियाँ हैं, पूरे डीएनए में है, सब में फैल रही हैं। इस तरह का अंदर का सारा चित्र बन गया, सब फैल गया है उनका, सब पूरी तरह फैल गया है ऐसा, बहुत ज़्यादा। और रोग असाध्य नहीं बेटा, उनका दुरूह रोग हो गया, ये बचने की संभावना इनका नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा औषधियाँ दे दी हैं, उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए। एक तरह समझो कि डॉक्टरों ने हत्या की, हत्या कर दी, इतना दवाई घुसेड़ दी, सब एक्सपेरिमेंट, केवल प्रयोग और कुछ नहीं। ये स्मृतियाँ धीरे धीरे फैल रही हैं, सभी में जा रही हैं। अभी डॉक्टर साहब यही नहीं पता कर पाए कि इनको रोग क्या है, पता कर पाए? नहीं सर। इसीलिए प्रयोग कर रहे थे और घर पहुंचा दिया, ले जाओ डेड बॉडी ले जाओ, प्रयोग कर डाले उन्होंने, अब घर ले जाओ, काम खत्म। ठीक है, ठीक है, खुश है। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा। गुरुजी मैं यूपी बलिया से आया हूँ, मैं आर्मी में भी हूँ, मैं अभी नागालैंड में पोस्टेड हूँ। बाबा हमारा परिवार 12-14 साल से बहुत परेशान है। इस बीच में 3 जो है अकाल मृत्यु भी हुई है बाबा। हमारे खुद एक पत्नी हमारी थी 2010 में, उनका जो है एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। फिर 2018 में हमारे पिताजी थे, उनका एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। और पिछले साल अभी जो है 14 नवंबर को हमारे छोटे भाई थे, वो नॉर्मल ऐसे डेंगू हुआ, उसी में वो जो है एक्सपायर हो गए। तो उसमें बाबा हमारा 2002 में एक हमारे पिताजी ज़मीन लिए थे, वो ज़मीन हमारे घर के बगल में था, वो किसी के घर था, वो कहीं बाहर खेत में जा रहे, तो हम लोग को बोले कि आप ले लो। हमने बाबा ले लिया। वो तब से बोलते हैं लोग कि उसी ज़मीन के लिए तब से हमारा जो है ना उन्नत जो है कम होना शुरू हो गया, हमारे घर में जो है ऐसी मृत्यु होने शुरू हो गई। इसके अलावा सब 2010 में बाबा हमने एक और ज़मीन इलाहाबाद में भी लिया था, और घर बनवाया था 2021 में, और गृह प्रवेश करने के बाद हमारे छोटे भाई कोई भी घर लेते हो, ज़मीन लेते हो, वहाँ के गुण और दोष आपके साथ चिपक जाते हैं। कहीं भी आप लेंगे आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, आप इससे बच नहीं सकते, हमेशा ध्यान रखिए। और तमाम डीएनए में गंदगी है ही, समस्या है ही, आपके तमाम पूर्वजों द्वारा जो अच्छा काम नहीं किया गया उनके कारण श्राप बहुत है, ठीक है। और आपका वही समस्या, ऊपर चढ़े और नीचे गिर गए, थोड़ा आगे बढ़े फिर नीचे गिर गए, ऊपर चढ़े नीचे गिर गए। आपके ब्रेन पर, सभी के परिवार के सदस्यों पर सीधे ब्रेन में अटैक करते हैं, तत्काल मृत्यु होती है, एकदम तड़पड़। ऐसी स्मृतियाँ हैं, वो किसी को भी हिट कर सकती हैं। असाध्य रोग हैं बेटा, सभी एक कष्ट हैं तमाम। सबसे ज़्यादा ब्रेन डिसऑर्डर ही है ना। और जब भी अटैक होगा तो मस्तिष्क के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी तुरंत, समझ रहे हैं? इस तरह की स्मृतियाँ हैं आपके, ऐसी बनाती ऐसा, और सेकेंडों मार देती। और इस समय आपके घर में किसी लड़के को हो रहा है, धीरे धीरे कष्ट बढ़ रहा है, उसी में कब्जा पूरी तरह कर लिया है। कोई लड़का है घर में, और श्वास सब रोक देते हैं एकदम से, एकदम श्वास रुक जाती है बहुत तेजी से, ठीक है। लीवर भी डैमेज हो रहे हैं, तो एक दिवसीय प्रोसेस जाए बेटा, ठीक। तो 2002 में जो हमने ज़मीन लिया था, उसको हमारे रिलेटिव वगैरह बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दो, वो सब इसी में शुद्ध हो जाएगा सब, एक दिवसीय प्रोसेस, सब शुद्ध हो जाएगा। माता जी को भी 10-12 साल से गठिया हैं, बहुत परेशान हैं बेटा। सभी को बोला ना, बहुत कष्ट है, ठीक है ना। सब अच्छे होते हैं, आराम मिलता है, खुश हो, खुश हो। गुरुजी कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश। गुरुजी मेरे एक भतीजा है आकाश सिंह, बहुत अच्छा है सर, ऑपरेशन में देखने में बहुत अच्छा है, हर एक तंदुरुस्त है सर। मैं उसको 1 महीने से इलाज करवा रहा हूँ, और सर डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा इन्फेक्शन है। सर मैं गुरुजी आपकी आया हूँ दरबार में, मैं चाहता हूँ कि मेरा हंसी खुशी से मेरा भतीजा ठीक हो जाए गुरुजी। फोटो है उसकी? जी गुरुजी सामने बैठा है गुरुजी। आकाश, खड़ा करिए देखें, खड़ा हो जाओ बाबू आकाश, कैमरा घुमा दे। आकाश सिंह खड़ा हो जाओ, बलिया जिला।
गुरुजी वही है लड़का। 1 मिनट, आंखें बंद करो। इसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, ब्रेन डिसऑर्डर है इसका, एकदम से क्रोध चढ़ता है इसको, पैनिक अटैक एकदम से चढ़ता है, एकदम झटके आते हैं इसको, और एकदम क्रोध चढ़ता है इसका, मर जाए मार डालने वाला। और आँखों में भी इसके कष्ट हो गए हैं, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ हैं, आँखों में धीरे धीरे अंधापन आ रहा है, आँखें डैमेज हो रही हैं। जी और सुबह जब फ्रेश होने बैठता है तो बहुत ताकत लगाता है, हाँ, तब फ्रेश हो पाता है, बहुत ताकत लगाता है। धीरे धीरे ठीक करते हैं कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, और याददाश्त पे इसकी असर पड़ रहा है, धीरे धीरे याददाश्त पे असर पड़ता जा रहा है। इसके सुनने समझने वाली शक्ति इसकी कम होती जा रही है, पेट में जलन रहती है, एंजाइटी फील करता है, सांस लेने में समस्या होती है, आंतों में घाव बन गए हैं, आत्महत्या करने के लिए आत्महत्या के विचार आते हैं, लगता है घर से भाग जाएं, ऐसा चलता रहता है इसके दिमाग में। हाँ गुरुजी इसकी बहुत समस्या है। हाँ गुरुजी ठीक कर दीजिए गुरुजी, कोई उपाय बताइए। जो सोता है तो लगता है कि रात में सोते समय शरीर कोई दबा देता है इसका। जी गुरुजी बहुत समस्या है इसको, ठीक कर समस्याएं ठीक कर दीजिए गुरुजी। 1 दिवसीय में जाए प्रोसेस में, अच्छा हो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा, बताइए। हम बहुत संकट में हैं गुरुजी। बताइए। हमको बहुत संकट हो रहा है। हैं? बहुत संकट में हैं हम। कौन तंग कर रहा है? तंग कर रहा है, खुजली हो रहा है देह में, पूरा बदन देह दर्द देता है, पूरा माथा और चक्कर उड़ दे देता है, कितना दवाई करता है सुनवाई नहीं लेता है देह में। बच्चा लोग के माथा घूरता है, हमको बेटा है इसको माथा घूमता है, बेटी की न किसी के बात सुनता है, न बेटा बेटी किसके बातें नहीं सुनता है। हाँ, कष्ट बहुत बन गए हैं, सभी को कष्ट है, तुमको भी कष्ट है, तुम्हारे मुंह में भी कष्ट शुरू हो गए हैं, मुंह के अंदर भी। तुम्हारा माथा काम नहीं करता, बुद्धि, घाव बन रहे हैं सब, खुजली हो रहा है, पूरे शरीर में तुम्हें सड़न हो रही, इन्फेक्शन फैल रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। बदबू आती है तुम्हें, आती बदबू? हाँ, पूरा देह एकदम से फोका भर जाता है, इनमें पानी जका हो जाता। चलिए, दरबार नियम पालन करो, आराम मिलेगा। प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा। मैं सुनील कुमार छत्तीसगढ़ बैकुंठपुर से आया हूँ। खुश हो बेटा। गुरुजी, मेरा सर बहुत भारी रहता है, पूरे शरीर में दर्द, कमर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती बिल्कुल। जी गुरुजी। बुद्धि भी काम नहीं करती है जी, शरीर बंधा हुआ है, झटके से फील होते हैं जी। जी। लीवर गड़बड़ा रहा है जी, किडनी गड़बड़ा रही है, बहुत समस्याएं हो रही हैं जी। जलन होती है, सर में बहुत जलन है गुरुजी, एकदम जलन बहुत होती है, बंधा हुआ है, अकड़न जकड़न बन गया बॉडी में। जी जी। बहुत समस्या, पूरा बुद्धि सब बांध के रखा हुआ है, कोई काम नहीं कर सकते। चलिए, दरबार नियम पालन करें जी। और गुरुजी सब घबराहट, बेचैनी तमाम बना रहता है, एंजाइटी फील होता है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, गर्दन वाला कष्ट जी, ये भी सब बन गया है, प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम है, चक्कर अक्कर आना, ये सब, गुदा द्वार में कष्ट, लीवर बताई दिया आपको डैमेज, तमाम कष्ट है। 1 दिवसीय प्रोसेस जाओ बेटा, गुरुजी। हो सके तो 1 दिवसीय प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा, जो कर सके नमन करो, नमन से भी आराम मिलेगा, बगैर हवन किए भी आराम मिलेगा। दे दो माइक दो। गुरुजी, हमारी वाइफ है वो बहुत तलाक। आप ये कथा ने बताओ, वाइफ और सब पूरा खानदान दुखी है, बता दिया ना, असाध्य रोग हैं, 1 दिवसीय प्रोसेस करोगे तो आराम मिलेगा, अन्यथा हरिहर है, बढ़ाते रहिए रोग। हाँ गुरुजी प्रणाम। खुश है। गुरुजी, मैं एयरफोर्स में था, उसके बाद मैंने कई बिजनेस चालू किए, यहाँ तक कि यूरोप में भी 2 कंपनी खोली मैंने, लेकिन हर जगह फेल होता गया।
तो बाद में मैं पूर्व जन्म में का प्रोसेस कराया था मैंने, तो उन्होंने बताया कि आपको कोई श्राप लगा है पूर्व जन्म का, तो इसके लिए आप सफल नहीं हो पाते हो किसी काम में। तो इसलिए मैं आया यहाँ पे। और गुरुदेव, मेरी माँ भी 2 वर्ष पूर्व खत्म हुई, तो उनकी मैं गुरु मान के क्या हुआ हम बताएं। जितनी जगह जहाँ जहाँ आप लोग गए ना इस संबंध में, उतना ही गंदगी बढ़ती गई। अब ये गंदगी का पूरा अंबार इकट्ठा है, ठीक जी। और हमेशा सब उल्टे सीधे काम होते हैं, सब उल्टे सीधे निर्णय हो जाते हैं। परिणाम से बाद में पता लगता है कि ये निर्णय गलत था जी। ऐसे ही है सब। पूर्वजों के तमाम जो कष्ट थे वो सब आप लोगों में है ही। शरीर भी कष्ट में है, फाइनेंशियल भी कष्ट में है। हाँ, चलने में बड़ी दिक्कत होती है गुरुजी। आंखों से सारे शरीर में अकड़न जकड़न फैल गई है, आगे कुछ झुकते जा रहे हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो असाध्य रोग है उसकी स्मृतियाँ हैं आप में। ऐसे तमाम कष्ट और संकट हैं, है ना। हृदय पर दबाव पड़ रहा है धीरे धीरे जी, हार्ट में प्रेशर पड़ रहा है जी, जो ब्रीदिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, घुटने जा रहे हैं, स्पाइन गड़बड़ हो रही है। तो एक नहीं आधी लगता आधी बेहोशी में काम करने के बाद भूल जाते हैं कब काम क्या किया। जीने की इच्छा लगता ख़त्म हो रही है, नीरसता आ रही धीरे धीरे, विरक्ति महसूस होने लग गई है। यहाँ पे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सही है, अच्छे होंगे। एक दूसरी प्रोसेस जाएँ, सर्वाइकल भी है, तमाम चुभन होती है, लीवर डैमेज हो रहा है, चर्म रोग भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। शरीर में स्वेलिंग बढ़ रही है, भारीपन सिरे बना रहता है ना, घबराहट बेचैनी होती है। ऐसा चित्र आपका बन गया है सूक्ष्म में, देखिए ऐसा इस तरह से बंध गया है पूरा जी, जकड़ा हुआ है, देख रहे हैं जी जी। ये सूक्ष्म शरीर का आपका चित्र है जो स्थूल में प्रभाव देता है ना। तो एक दूसरी प्रोसेस जाए। तो जो माता जी की पूजा वगैरह करते हैं वो हटा दें उनको, बिल्कुल खत्म। वो तो जब बाद में आप आएंगे प्रोसेस तब सब कुछ बताया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है कि क्या गड़बड़ है। जी जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी हम रैबरेली से आ रहे हैं। खुश रहिए। हमको एक लोग भभूत दिए थे तो हम उसको खाए, तो उसके खाने से और दवा खाते थे तो हमको बहुत रिलीफ मिला, तो इसीलिए हम आए गुरुजी। हमारी कहाँ की भभूत खाते थे? यहीं की गुरुजी। अच्छा, किसी ने दिया होगा यहाँ की भभूत? जी सर। तो उससे आराम होने लगा होगा? जी। पूरी शरीर में मेरे दर्द है, इसलिए पूरे शरीर में अकड़न जकड़न खूब हो गया था जी। शरीर जकड़ गया था, शरीर टेढ़ा होता जा रहा था जी। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, अंदर खूब इन्फेक्शन था, है ना। हड्डियाँ सब बहुत कमज़ोर हो गई थी, लीवर डैमेज हो रहे थे। जी बाबा। तमाम कष्ट ही कष्ट सब बन गए थे, हड्डियाँ अंदर गल रही हैं। जी। स्वाद नहीं आता जीभ के अंदर जल्दी, मुंह में हैं? नहीं सर। हाँ, मुंह के अंदर स्वाद आपका ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे पैरालाइज हो रहे हो, कूल्हे डैमेज हो रहे हैं, स्पाइन सब डैमेज हो रही है जी। आधी बेहोशी में रहते हो, ऐसे तमाम कष्ट हैं। एक दूसरी प्रोसेस जाओ तेजी के साथ, अगर हो सके कर सके तो जी। बाकी आपकी इच्छा। प्रणाम गुरुजी। खुश। बहुत कष्ट है। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए। गुरुजी मैं गोंडा से आया हूँ और मेरे को 3 महीना पहले हम दिल्ली में जांच कराए और लखनऊ में जांच कराए, सब डॉक्टर बोल दिए कि तुम्हारी किडनी बिल्कुल ख़राब है, और वहाँ से बोले डायलिसिस कराओ, और वहाँ 2 महीने से दवा दिए थे, खा रहे थे, लेकिन अब तो 15 दिन से खाना भी छूट गया। गुरुजी ज़िंदगी बचा लो बाबा, मैं अकेला हूँ घर का। आंखें बंद करो दे। ओम। सब गल रहा है, सब इन्फेक्शन बुरी तरह फैल गया। अकाल मृत्यु के योग आपके यहाँ बहुत हैं।
इन्फेक्शन बहुत फैल गया, ज़बरदस्त इन्फेक्शन, थोड़ा बहुत नहीं, इन्फेक्शन की इंतहा हो गई है। फेफड़े सिकुड़ते जा रहे हैं फेफड़े, इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना। खून बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं मरती जा रही हैं तेजी के साथ। सब लीवर किडनी सब डैमेज हो रही, इन्फेक्शन है बेटा। चलो आँख खोलो, बहुत कष्ट हो गए, ब्रेन में ट्यूमर बन गए हैं, गुदा द्वार में भी कष्ट है, अंदर कैंसर बन रहा है, गुदा द्वार में कष्ट होता है, गुदा द्वार में फ्रेश होते समय हाँ चुभन होती है, हाँ अंदर कैंसर बन रहा है, धीरे धीरे स्मृतियाँ हैं कैंसर की, धीरे 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 सब बन रहा है। बाबा बचा लो, मैं अकेला ही हूँ। तो श्रिंक हो भाई 4 महीना पहले ख़त्म हो गया। ऐसा तुम्हारा चित्र बन गया है सूक्ष्म में, किडनी इडनी सब देख लीजिए इस तरह हो गई। सब डैमेज हो गया, रीढ़ की हड्डी हड्डी। जितना कर सकते हो तेजी से करिए, ठीक है प्रोसेस। असाध्य रोगों के लिए बाद में जब एक दिवसीय आपका हो जाएगा तो असाध्य रोगों के लिए एक दिवसीय महाहवन होता है दरबार की ओर से, वो तुम्हें करा दिया जाएगा निःशुल्क जो होता है। एक दिवसीय हवन चाहिए, बस ध्यान रखना। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मैं जबलपुर से आई हूँ। मैंने यूट्यूब पे आपका चैनल देखा था, तो 2-3 महीने पहले से सोच रही थी कैसे जाऊँगी, लेकिन बाबा जी ने मुझे बुला लिया। मैं अकेले अपने बेटे को लेके आई हूँ बहुत दम करके। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। बताइए बेटा, बताइए। परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता है, संबंध अच्छे नहीं रहते परिवार में और तमाम नहीं, माँ के पक्ष से तो सब अच्छे हैं। नहीं, मायके की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो आपके परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार आपका ससुराल है तो इसीलिए वहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिलता। रोग कष्ट असाध्य रोग बनते जा रहे हैं सब, लेकिन किसी कोई चिंता नहीं। मुझे पता ही नहीं है। इस बच्चे का मस्तिष्क इतना शार्प है, इतना शार्प है बच्चा ये, इतना होशियार बच्चा है ये, लेकिन इसका भी मस्तिष्क कुंद होता जा रहा है, बुद्धि इसकी बनती जा रही धीरे धीरे, सब आश्री शक्तियों का। और बहुत शार्प बच्चा है, बहुत होशियार है, अपना 100% नहीं कर पा रहा है। मेन प्रॉब्लम ना हमें हस्बैंड से ही है, मतलब वो लेने भी नहीं आते, छोड़ने भी नहीं आते और छोड़ना भी नहीं चाहते। चले जाओगे तो अच्छे से रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहो, लेकिन वो लेने नहीं आएंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं। अपन कितना भी एडजस्ट करेंगे ना तो वो कभी अच्छे से बोलेंगे ठीक है हाँ सही बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर वही करने लगते हैं हरकतें। और सही बात, बंधी हुई है ना खोपड़ी, तो बंधी आप हुई, बोल दीजिए ना बाबा जी। उसी से बच्चे को भी आ रहा है। 12 साल हो गए हमारी शादी को, सब कुछ करके देख लेते हैं, एंकर एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ करके बेटा जब गंदगी रहती है तो होता क्या है कि आदमी चाहते हुए नहीं कर पाता है अपना काम, इसलिए तो अपने दायित्वों का पालन नहीं कर पाता है। इसलिए तो आपके पास आए ना कि आप हाँ। उनकी बुद्धि खोल दी ताकि वो हमें यहाँ पे आपके साथ यहाँ लेके आए हमें। बिल्कुल, दरबार के नियम पालन करो तो बुद्धि ठीक हो, क्योंकि सब बहुत हो रहा है सर, अंदर से गांठें बन रही हैं शरीर में, आंखों में चुभन शुरू हो गई है। हमें आंखों में भी ना दूर का नहीं दिखता है। आंखों में चुभन बोला तो, और ग्लूकोमा की स्मृतियाँ हैं, आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, और यही बच्चे में हो रहा है। तुम्हारा वाला यही कष्ट बच्चे में आ रहा है, आंखों में घुटने उठने में बहुत दर्द होता, चलने फिरने में। वो तो है बेटा, चक्कर आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्वेलिंग है, सिर में चुभन होती है, गुरुजी मैं कुछ स्पाइन कमजोर है, बहुत कुछ है। मैं कुछ मन में बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ? अभी कोई जरूरत नहीं बेटा, बस एक पॉइंट बस बोल लेने दीजिए। जितना अभी बेटा कोई फायदा नहीं ना, अभी हो बोलने से क्या होगा। ऐसा आपका बना हुआ है सर, ये देखिए, ये है इसका बच्चे का, ऐसा बन गया है, ऐसा बनता जा रहा है इसका ब्रेन। मैं फोटो भी लेके आई हूँ हस्बैंड की। वो ठीक है बेटा, देख के बता रहे हैं ना, उन्हीं के देख के तो बता रहे हैं। तो आप ऐसे करते कुछ वो लेके आए हमें, तो हम यहाँ पे सब मैंने ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कोई जादू टोना नहीं होता। नहीं, दरबार की प्रक्रिया करिए, तो आप संकल्प प्रार्थना से अपने आप अच्छे होते हो। हम कुछ नहीं करता, आप अपने प्रार्थना और संकल्प से ही अच्छे होते हो, वो भी प्रक्रिया करने के बाद। ठीक है,
खुश रहिए, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। बताओ गुरु जी हमें सर नींद नहीं आता, बहुत घबराहट होता है। बच्चे 3 बच्चे हैं, सब परेशान रहते हैं, पति भी परेशान रहते हैं, बहुत दर्द रहता है, बहुत दवाई करा, सैकड़ों जांच कराए, मन निकला था, इतना दवाई कराई, खर्च कर के पैसा लेके आए। और करिए गलत पूजा पाठ, और करिए गंदी संधि पूजा, बनाइए माता और देवी, करिए पूजा माता देवी बना के, और करिए गंदा गंदा, और लीजिए कष्ट, उल्टा खा रही माता, नकली माता बना के नकली पूजा। कष्ट किसको होंगे? तुम ही को होंगे, खाएंगे नोचेंगे सबको, तुमको पूरे परिवार को नोच डालेंगे। सारा शरीर ठंडा हो जाता है, नींद नहीं आती, 6 महीना हो जाता है। बोला तो आप खुद ही नोचवा रहे हो ना दूसरे से आमंत्रित करके, नोचवाइए, करिए। पैर सब सुन्न हो जा रहा है। तुम जिसको पूजती हो ना वही तुमको नोचता है, गंदा गंदा काम करता तुम्हारे साथ, होता है? हैं? हाँ जी। हाँ, तुम्हारे साथ गंदा गंदा काम करता है, पुरुष स्त्री पुरुष संबंध बनाता तुम्हारे साथ। और करो पूजा गंदी गंदी, और करो टोना टुटका, पूजो पेड़ पौधा, ऐसा ऐसा पूजो, ये पूज के पहुंच गई हो, और पूजिए गंदा संदा, करिए पूजन पाठ। देख रही हो? चलिए दरबार नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे। चलो आराम मिलेगा। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। हाँ, मेरे पेट में गांठ है, एक बार ऑपरेशन किया, फिर भी गांठ बन गई है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, कल की तारीख दी है, तो गांठ ठीक हो जाना चाहिए। कैंसर की स्मृतियाँ हैं, कैंसर बन रहा है। हाँ, बोले डॉक्टर कुछ? गांठ ठीक हो जाना चाहिए। अभी पका नहीं, अभी शुरुआती है। हाँ, हाँ, लेकिन अगर छेड़ दिया तो फिर संभालना मुश्किल होगा, ध्यान रखना। डॉक्टर साहब ने जरा सी इसमें अपनी छेड़छाड़ की, बस फिर हरी है। इसलिए और बताइए, गांठ ठीक हो जाएगी ना? हैं? गांठ ठीक हो जाएगी ना? क्या ठीक हो जाएगी? क्यों? सबकी आराम मिलता, तुमको आराम नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना बाबा, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ मैं। हाँ, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी कि हाँ, डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी, लेकिन यहाँ गारंटी लेनी है तुम्हें, क्योंकि धार्मिक स्थान है। जब आदमी डॉक्टर मना कर देता है ना, घर ले जाओ मर जाएगा, तब भी लोग आते हैं ब्राह्मणों के पास कि महामृत्युंजय हवन करा दो, तब तो बड़ा शौक से करती, जानने के बाद भी कि मर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ खड़े होकर गारंटी चाहिए तुमको, हम लिख के दे तुमको, हाँ बच जाएगा। बिल्कुल नहीं बचेंगे। जब अभी तुमको विश्वास नहीं, तुमको अभी खड़ी हो, जब तुम अभी तुम प्रश्न उठा रही हो, आगे क्या होगा? जब तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है किसी चीज का। बाबा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए आई हूँ। विश्वास होता तो प्रश्न नहीं पूछती तुम। ठीक हो जाएगा ना, अभी अविश्वास है। शुरू करोगी अविश्वास से, तुम एंड में अविश्वास से मिलेगा। ठीक है ना? यह आस्था विश्वास श्रद्धा के साथ चलता है दरबार। अगर आप में आस्था विश्वास श्रद्धा नहीं है, दरबार के कोई नियम मत पालन करिए, दरबार आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा नहीं है, यह आस्था का प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है ना? यह आस्था विश्वास श्रद्धा से चलता है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं कोई जादू होता कि अभी ऐसे गांठ अभी गायब हो गए कैंसर, ऐसा नहीं होता। असाध्य रोग है। ठीक है? और दरबार असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं कर रहा है, स्मृतियाँ नष्ट करता है उसकी। ठीक है? पहले पितृ मुक्ति हो, गंदगी जाए, फिर दरबार असाध्य रोगों के लिए अलग से निःशुल्क हवन कराता है। 1 दिवसीय महाहवन कराता है निःशुल्क। समझ गए? बाकी 400 प्रकार के जो कष्ट और रोग होते हैं वो सब 1 दिन में ही चले जाते हैं। वो लिखा पढ़ी में रहते हैं, वहाँ साइन करने पड़ते हैं तुम्हें। ठीक है? हाँ, लेकिन ये सब कैंसर ये वो सभी कुछ, और तुमको डॉक्टर ज़्यादा विश्वास है तो डॉक्टर के पास ही जाओ और परिणाम लो उसका।
पता लग जाएगा, डॉक्टर का परिणाम तुम्हें अपने आप पे पता लग जाएगा, होश में आ जाओगी। कल की तारीख दे हैं पर हम नहीं गए। आज हमको बुलाया था पर हम नहीं गए अस्पताल में। हम तो हमारे चलिए वो आपको तय करना, दरबार ने जो बताना था आपको बता दिया, सब बता दिया। हरिहर प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं अपने ससुर जी को लेके आई हूँ। उनकी तबीयत 3-4 महीने से ख़राब है और अभी हमने कुछ टाइम पहले फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी तो हमने जयपुर में दिखाया था और एक रिपोर्ट जो निकलनी है वो नहीं निकलवाई है क्योंकि उसमें थोड़ा खतरा बताते हैं। अब जो भी है आपके ऊपर है, आप दीजिए। और उनको खाने पीने में भी दिक्कत हो रही थी। आंखें बंद करके देखिए उनको। नहीं देख पा रही हो? कहाँ बैठे हैं? कहाँ है वो? कैमरा घुमाओ, दिखाओ जरा उधर। बस वही ठीक है, इधर जहाँ खड़े थे। आंखें बंद करें। इनको हृदय में, दाहिनी किडनी में, घुटनों में हड्डियां सब झड़ रही हैं, सभी जगह प्रॉब्लम है। सुनने समझने की स्मृतियां कमज़ोर हो गई जी। फेफड़ों में इन्फेक्शन है, कंजेशन है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जी ये दिक्कत है। लेकिन आराम मिलेगा, आराम मिलेगा, तेजी से आराम मिलेगा, चिंता ना करें, आराम आपको मिलेगा। तमाम अंदर घाव, अल्सर बन रहे हैं पेट में, है ना, कमजोरी है, कृपा है गुरुजी, आपके दरबार कैंसर पे की हैं। स्मृतियां हैं बेटा। कह रही हूँ आपकी कृपा है बस। लीवर डैमेज है इनका काफ़ी, अंदर जो है इंटेस्टाइन में छोटी छोटी गांठें बन गई, ट्यूमर है, लीवर में भी गांठें बन गई हैं। जी। लीवर सिरोसिस की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, जलन होती वहाँ पे और नर्वस सिस्टम काफ़ी सूख रहा है और मृत्यु का भय हमेशा आने लगा है। अच्छा, आपके ऊपर है सब कुछ। नहीं, आराम मिलेगा, तेजी से आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। बहुत तेजी आराम मिलेगा। खुश रहो, एक दिवसीय प्रोसेस से जाओ। गुरुजी प्रणाम। बहुत ट्यूमर्स जो चली गई उनका चित्र देख सकती हैं, ऐसा चित्र है जो अभी गए, उनका ऐसा चित्र है, देख रही, ऐसा बन गया ब्रेन के अंदर, सारे छोटे छोटे सब ट्यूमर्स तमाम सब बन गए। ठीक है, आराम मिलेगा बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरुजी हमसे सांस नहीं लिया जाता है अच्छे से और दम घुटता है, सांस फूलता है, अच्छा से लेटिंग सब गंदगी, लेटिंग अच्छा से नहीं होता है, सूख जाता बस है। तुम जिंदा ही हो। जी, बेड में उठा उठा के पटकता है तुम्हें कोई, लेटिंग करने के लिए प्रतिदिन बेड दवा में खाना तुम्हें पड़ता उठा उठा के कोई पटकता है, समझ गया, गंदा गंदा हरकत करता है तुम्हारे जी, साथ, जी, गंदगी जी। करता है, स्त्री पुरुष संबंध बनाता है तुम्हारे साथ। जी। बहुत गंदगी है सब, चक्कर आना, आधी बेहोशी में रहना, आंखों में चुभना, शरीर में जलन, छाती में भारीपन लगता है, छाती में कोई बैठा हुआ है, पीछे फेफड़े में भी जकड़ा हुआ है, श्वास लेने में समस्या, अब बवासीर का भी मासिक धर्म तुम्हारा गड़बड़ बुरी तरह से, लीवर तुम्हारा, आंतें घा, और आपका जो लीवर है, आंतें हैं, यूट्रस है, ये सब, और दाहिनी किडनी, ये सब आपके डैमेज हो रहे हैं अंदर। बस तुम जिंदा ही हो किसी तरह से। आप ही की कृपा से जिंदा हूँ ना। शक्ति तो आपने ही दिया है हमें। खुश रहो बेटा, अच्छे हो गए, आराम मिलेगा। अच्छा गुरुजी, तो हम साल भर से आपसे जुड़े हैं, हमें इतना शक्ति नहीं है कि हम 9 हवन भी करें, अच्छा या करें फ्री वाला प्रोसेस भी करें, नहीं आ सकते। बिहार से हैं। कहाँ रहते हो? बिहार में? चंपारण जिले से आए। नहीं, तुमको आराम है, आराम मिल रहा है धीरे धीरे, दरबार की प्रार्थना और संकल्प करती हूँ बस ही। हाँ ठीक है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, संकल्प करो, प्रार्थना करो, धीरे धीरे अच्छे होते ही हो, लेकिन गंदी पूजा मत करो, ध्यान रखो। ये तो पूजा करती हूँ। इस तरह से गंदगी तुम्हारे परिवार में जो होती है उसकी बात कर रहे हैं, इससे बचिए। ये तुम्हारा चित्र है जी। ऐसे बैठे हुए अंदर कुंडली मार के,
ये चादर आदर चढ़ाने वाला जो कार्यक्रम है वो सब बंद कराइए परिवार में। अच्छा, जो मज़ारों में जाकर चादर चढ़ाना ये परिवार में बंद हमारा कराइए। कहाँ कोई सुनता है गुरुजी, सबसे लड़के आई हूँ ना आपके पास, अब तो दिख ही रहे इसीलिए हैं। गंदगी भरी है, इसीलिए सब मारा, सब डैमेज कर। वही पीर है, वही पीर बैठा है छाती में गुस्सा में, चादर खा के, चादर चढ़वा के बैठा हुआ है। और चढ़वाइए चादर सब लोग, ऐसे ही घुसता नहीं ऐसे ही गुरुजी, बैठता है आप कुछ पीर। कीजिए, बस आप ही की शरण और कुछ नहीं। बाबा माँ से प्रार्थना करना बेटा, और संकल्प करना, नमन करना, ठीक है। खुश रहिए माता जी। गुरुजी, हमरे शुगर है, थायराइड है, फिर पेट का मरीज है, लेबर, बार बार लैटरिंग होता है, और गोड़ में दर्द होता है, पूरा सड़ गई, और फिर हमारो बच्चे पूरा परिवार फोन से बतियाता नहीं, बाहर चल जाता है, तो कहता है घर से मम्मी पापा से मतलब नहीं है। गुरुजी चलिए दरबार की प्रक्रिया करिए, आराम मिलेगा, ठीक है। खुश हो। खुश हरि हरि मस्त रहिए। बताइए, हिंदी पढ़े, हिंदी नहीं आता? हिंदी कोई है हिंदी बोलने वाला? कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। इन्हों को बॉडी में भूत है, पिछले 300-400 साल का पुराना घर में रहते। इनका पूर्वजों ने मुक्ति देना गुरुजी, पिछले 9 साल से। बेटा हाँ गुरुजी। इनके यहाँ पूरा डैमेज करने वाली स्मृतियाँ, रोड पे खड़ा करने वाले, एकदम इन्हें पूरा डैमेज करने वाली स्मृतियाँ, सबको डैमेज करते हैं बुरी तरह से, बुद्धि से भी, शरीर से भी, फाइनेंशियल भी। और अंदर के अंग हैं वो सब काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। ये सब वहाँ रहने वाली गंदी जो स्मृतियाँ उनके कारण है। तो एक किसी प्रोसेस जाएँ, आराम हो जाएगा, सब अच्छे हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, बता देना। फर्स्ट टाइम था ऐसे है गुरुजी, इनका घर में सौंप जाने को आराम नहीं रहता। कुछ भी हो जाएगा, आराम हो। माय सिस्टर कहाँ से घुस जाती है? नहीं आती। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ये हमारा सिस्टर है गुरुजी, इनका शादी वो को 3 साल हो गया, अनकॉन्शियस होता, गिर जाते, सब हॉस्पिटल दिखाए, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, हॉस्पिटल से आराम नहीं होता, वैसे छोड़ दो। कहाँ रहते हो आप? कर्नाटक से आए गुरुजी। कर्नाटका, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छी हो जाएगी। हाँ। इसके अंदर काफ़ी घाव हो गए, ओवरी में, यूट्रस में, आंतों में, ब्रेन में ट्यूमर छोटे छोटे बन गए हैं, याददाश्त पे इसकी असर पड़ गया, बहुत झटके आते हैं इसको, यूरिन पास करने में इसको कष्ट होता है ना, फ्रेश होने में सुबह कष्ट होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है इसको, ऐसे तमाम बहुत कष्ट है इसको, सांस लेने में इसको प्रॉब्लम होने लगता है, छाती में दर्द बने रहते हैं, यहाँ कष्ट बने रहते हैं, ऐसे इसको बहुत कष्ट है, और भी तमाम कष्ट हैं। बीसीओ एक दिन में तमाम चुभन होता है, इसको लगता है कोई नोच रहा है, ऐसे अंदर नोच के खा रहा है, काट रहा है, इसको तमाम चीज़ें लोग दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जगत के लोग। थोड़ा सा सामने लाइए इसको सूक्ष्म जगत के लोग दिखाई देते हैं, आँखों से कुछ है, कोई है,
ऐसा दिखती भी है तमाम चीज़ें, दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता कोई जान से मार देगा, मार देगा, ऐसा इसको तमाम चीज़ें फील होती हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो इसके गले में सूजन बनी रहती है, त्वचा में इन्फेक्शन हो रहा है, प्राइवेट इसको समस्या हो रही है, और इसकी आवाज़ धीरे धीरे बदल रही है। आवाज़ जैसा पहले था इसका वैसा नहीं है, इसका आवाज़ धीरे धीरे बदल रहा है ना? ऐसा इशू, जेंडर इशू है। फर्स्ट टाइम आए सो गुरु जी इन्हों को लेको इनका वास्ते चाहे सो गुरु जी। एक दिवसीय प्रोसेस जाओ, आराम मिलेगा इसको, तेज़ी से काफ़ी आराम मिलेगा। अभी इसको अंदर ऐसे सब घाव बन गए हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उसके लिए दरबार से निःशुल्क जो महाहवन होता है वो हम करवा देंगे, ठीक है? एक दिवसीय हवन होता है, महाहवन, पितृमुक्ति के बाद हम करवा देंगे। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। नालंदा जिला से अले है गुरु जी, तोर नाम सुन के गुरु जी। नालंदा से अले हो? हाँ। बहुत बढ़िया जिला बा। 18 बरस से दिखता नहीं है। ये लड़की के लेके बड़ी ढनक बिलट रहिया गुरु जी। आरा में रह लिया 12 साल धाम पर रह लिया गुरु जी। कोई बाल बच्चा नहीं ठीक है गुरु जी, बड़ी बिलाट गई है गुरु जी। एकदम से बेटी के गोर फूलल है गुरु जी, एकदम से दोनों पैर फूल गया है गुरु जी, और उल्टा पुल्टा गाड़ी बकता है गुरु जी। एकदम से भी पति भी हमको है तो उल्टे पुल्टे गाड़ी बकता है गुरु जी। खाली बहन चाहता है गुरु जी, भगना भगनी हमको नहीं चाहता है गुरु जी। एकदम से लगता है कि उल्टा पुल्टा गाड़ी बकता है गुरु जी। एकदम से देखना मानता है गुरु जी। सब पागल हो गए हैं, पागलों का स्मृति यहाँ खूब, दिमाग सबका आउट हो गया है, बुद्धि बंधी हुई है, शरीर बंधा हुआ है, कोई काम कर नहीं सकते, सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो गया। हाँ गुरु जी। खूब दरगाह मजार मुल्ला मौलवी पूजा पाठ किए हो, उसी का दुष्परिणाम है। और करिए मुल्ला मौलवी, और करिए झाड़ फूक। गुरु जी धाम पर से हम नाम सुन के अलो है गुरु जी। हमारा धाम में ऐसा ही नाम सुन सुन के दरगाह मजार जाती थी, सब डैमेज कर दिया। ठीक है, आराम मिलेगा, दरबार से जुड़ी आराम मिलेगा। खुश रहो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। बहुत परेशान है, शरीरों से परेशान है। मेरा बेटा दारू पीता है, बहुत कष्ट है, बहुत सब उठा पटक, लड़ाई झगड़ा, हाँ। मारपीट, गाली गलौज, दंगा। हाँ, कोई किसी का सुनता नहीं, एक दूसरे को। हाँ। बेटा मेरा दारू बहुत पीता है। वो सब छूट जाएगी, दारू सब छूट जाएगी, चिंता मत करो। घर में बर्बादी है जो पहले चले। हाँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बाबा माँ से प्रार्थना करो, सब अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे। हाँ, सब अच्छा हो। एक बार दरबार से जुड़ के दरबार की प्रक्रिया करिए, जो अच्छा लगे करिए, बेटा से मिलने आराम मिलेगा। ठीक है, आराम मिलेगा बेटा, खुश रहिए। आइए नेक्स्ट। प्रणाम गुरु जी। खुश है बेटा। मेरा बेटा बड़ा वाला है, वो पीता खाता है। मेरा एक मालिक है घर से, वो उसको भी हार्ट का पेशेंट मालिक? है, हार्ट का पेशेंट है वो भी। और मैं भी परेशान रहती हूँ, मेरी दवा भी चलती रहती, कोई आराम नहीं मिल रहा है। आधे साइड से मैं बहुत परेशान हूँ। सब गलत सलत दवा खा रहे हैं, उससे दिमाग पे असर बहुत हो रहा है, हृदय पे असर पड़ रहा है बहुत, त्वचा पे असर पड़ रहा है बहुत। और हाँ, डॉक्टर साहब, पितरों की पूजा बहुत करने का शौक है तुम लोगों को, पितरों की पूजा करने का शौक बहुत ज़्यादा है, बचिए। अच्छा,
खुद ही बुला रहे हो, जिनको हटाना है खुद ही बुला रहे हो उनको। एक बेटी का बेटा है 3 साल का, उसके मुंह में छाले वो हो अलग गए, भी डीएनए है, आराम है। वो अलग डीएनए, उसकी चर्चा नहीं करते, उसको कैंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए दरबार से जुड़िए, जो अच्छा लगे कार्यक्रम करिए।